वेलकम बैक टू मानसी लॉ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए राजस्थान जुडिशरी मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। राइट, जैसे कि आप सबको पता है प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे हैं, मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, प्लीज़ बताइए। या फिर वो अपना स्कोर भेज रहे हैं मेरे को। स्टूडेंट्स देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को छोड़ दीजिए, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए आप। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली आपके लिए, लेकिन आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए। ठीक है, अभी नहीं होगा बट नेक्स्ट टाइम तो देना है मेंस, फिर तैयारी तो करनी है, तो तैयारी को मत छोड़िए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। राइट, सोया आगे बढ़ते हैं मेंस की प्रिपरेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 1 2 3 कौन कौन से एग्जाम होते हैं आपके, सिविल, क्रिमिनल एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में आता है इंग्लिश एंड हिंदी। राइट, इनके ऐसे आते हैं आपको। राइट, और ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स, और ये 50-50 मार्क्स। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रिपेयर सभी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका लॉ भी स्ट्रांग है, आपने सारे रीसेंट केस लॉज भी पढ़ लिए हैं, वो भी आपकी सब कुछ याद है, आपको इंग्लिश हिंदी की भी आपने प्रैक्टिस करी है, बट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट स्मार्टली, एक तो स्टडी तो करना है बट स्मार्ट स्टडी करना है, आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें टाइम दो, आप किसमें लिटरली आपको टाइम देना चाहिए और किसमें आपको कम टाइम देना चाहिए। राइट, दूसरी बात, इंग्लिश और हिंदी को ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं इंग्लिश हिंदी ये तो आता है, ये तो कर लेंगे, इसको टाइम देने की क्या जरूरत है। नो स्टूडेंट्स, ये गलती बिल्कुल मत करना, ये कोई आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। राइट, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे का टॉपिक आ जाए और आपको पता ही नहीं है, उसके बारे में आपको खबर ही नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे, बीट अराउंड द बुश करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आप घुमा फिरा के, जैसे आप स्कूल्स में लिखते थे कि भाई अब लिखना ही है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अब इन ऐसे के क्या टॉपिक्स होंगे, कौन से टॉपिक्स पे आपको जो है प्रिपेयर करना चाहिए पहले से ही। फॉर एग्जांपल आजकल फार्म लॉज काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में है, तो फार्म लॉज के बारे में आप पहले ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो रीसेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो रीसेंट चर्चा चल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं टॉपिक्स, उन्हीं से बनते हैं आपके एस्से के टॉपिक, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको एस्से जो है प्रिपेयर करना चाहिए ऑलरेडी। राइट, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर आप जो है अपने पॉइंटर्स प्रिपेयर कर सकते हो ऑलरेडी, सो दैट जब एग्जाम में फॉर एग्जांपल अगर आ जाए वो टॉपिक तो आप लिख पाओ आसानी से। ठीक है, तो ये एस्से के टॉपिक्स भी मैं बता दूंगी, आपको एटलीस्ट वीक में 3 से 4 एस्से इंग्लिश के और हिंदी के लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। राइट, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। उसके बाद आता है सिविल और क्रिमिनल पे। स्टूडेंट्स, लॉ तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे होगे, लॉ स्कूल में भी आपने लॉज पढ़े हैं, फिर आपने बेसिकली जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करी तब भी आप लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे आना चाहिए, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या, कि पूरा आप जो लॉ है वो पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप सीपीसी पढ़ रहे हो, राइट, अब जो सीपीसी आपको पता होना चाहिए उसमें से क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो, उस चीज के पॉइंटर्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो नोट्स में, सो दैट जब भी वो टॉपिक आए आपको पता है क्या क्या लिखना है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में आपको बुकलेट दी जाती है और हर क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस दी जाती है। अगर आपको पता ही नहीं आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई जब आप अपना लिख चुके हो पूरा आंसर, और आपके पास जगह ही नहीं है, आपके पास नॉलेज तो है बट जगह नहीं है, उस जगह में आपको प्रॉपर पूरी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो चीजें पूछी गई है टू द पॉइंट लिखनी है। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दो, इसके लिए
आप पॉइंटर्स वाले नोट्स पहले ही बनाओ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनकी आप लिस्ट बनाइए, और फिर अपने नोट्स आप पहले से ही अभी से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती पूरी पूरी बुक लेके आप लिखना स्टार्ट हो जाओ, नो, सिर्फ पॉइंटर्स, बुलेट नोट्स आपको पता है, बस वो नोट कीजिए। राइट, जैसे एडमिशन हो गया, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें लिखोगे, ये लिखना है मेरे को, ये केस लॉ लिखना है, ये इसका प्रोविजन है, ये चीज लिखना है, तो आप बुलेट्स बना लो। सो दैट जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है एडमिशन की, मेरे को ये चीजें लिखनी है, तो उस स्पेस में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि स्पेस कम पड़ जाए, आपके पास स्पेस ही ना हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जो लिखनी रह गई। राइट, दूसरी बात, अब इसमें क्वांटिटी की तो बात रहती नहीं है राजस्थान जुडिशरी में, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस दिया रहता है, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कट ऑफ हो जाता है स्टूडेंट्स का। जैसे बाकी स्टेट्स में स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कितना लॉन्ग आंसर लिखे, कितने मार्क्स का कितना, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में स्पेस आपकी दी गई होती है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप उस स्पेस का यूज प्रॉपरली करें, जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वो लिखें, ताकि जो आपको ये ना हो कि आपने पहले ऊपर अननेसेसरी चीजें लिखते गए, नीचे अब आप जब इंपॉर्टेंट चीज फॉर एग्जांपल कोई बाद में याद आई पर जगह नहीं है, नो, तो इस चीज के लिए बुलेट नोट्स आप पहले ही बनाओ। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेंट केस लॉज आप पढ़ के जाओ, कोट करोगे आप केस लॉज, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके फेच होंगे। राइट, आपको झूठे नकली केस लॉज नहीं लिखने हैं स्टूडेंट्स, जो आप लॉ स्कूल्स में करते आए हो, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी बात, इंग्लिश हिंदी के एस्से पे अगर हम चलें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया आपको एस्से प्रिपेयर करना है। अब फार्म लॉज पे है, तो ये नहीं है कि आपने नेट से उठाया, याद कर रहे हो आप और वही उठा के कॉपी पेस्ट मारा है एग्जाम में, नो। एस्से की तैयारी कभी ऐसे नहीं होगी कि आपने उठाया और कॉपी पेस्ट करा है, नो। दे विल गिव मार्क्स टू द यूनिकनेस। जिनका एस्से यूनिक होगा उनको मार्क्स मिलेंगे। अब यूनिक कैसे होगा, जब आपने कुछ टॉपिक्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल फार्म लॉज पे आया है, तो आपको ये तो पता है फार्म लॉज पे लड़ाई चल रही है, पर क्यों चल रहा है, फार्म लॉज में ऐसा क्या था जिससे फार्मर्स को प्रॉब्लम थी, तो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो टॉपिक्स अभी रिसेंट चल रहे हैं, हॉट टॉपिक्स जो आपके हैं, उनके बारे में आपने ऑलरेडी बुलेट्स बना लेने चाहिए आपको अभी, सो दैट उन बुलेट्स के अकॉर्डिंग ही उन चीजों को आप लिख पाओ एस्से में। ठीक है, तो आपको एस्से कैसे लिखने हैं और आप अपने एस्से को यूनिक कैसे करोगे। ठीक है, तो कौन से टॉपिक्स हैं आपको जिन पे प्रिपेयर करना चाहिए, रेलिवेंट टॉपिक्स, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट जो मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ वीडियोस के थ्रू, वो आप तक वीडियो पहुंच भी पाए। राइट, तो आज ये बेसिक वीडियो है कि क्या गलतियां आप ना करो। ठीक है, सो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट उन चीजों पे मत वेस्ट करो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उन पे आप ज्यादा फोकस करो। इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उनकी लिस्ट बनाओ। अब वो लिस्ट आपके पास आ गई, उन टॉपिक्स के ऑलरेडी बुलेट नोट्स आप बनाओ। ठीक है, सो दैट वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, रिपीट हो गए इस बार भी, बुलेट नोट्स आपने पहले ही प्रिपेयर कर रखे थे जिनको आप पढ़ रहे थे बार बार, वही चीजें आपको याद रहेंगी कि अब आपको ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, डन, खत्म। ठीक है, वेरी इजी। इंग्लिश और हिंदी के ऐसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो टॉपिक्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनफैक्ट जो क्रिमिनल और सिविल के कोई रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको कैसे लिखना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे आने वाली वीडियोज में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब माय चैनल। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एस्से का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। कि जो एस्से का फॉर्मेट होगा, लेट मी इरेज द स्क्रीन, या सो स्टूडेंट जो एस्से होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्म लॉज अभी ज्यादा चर्चा में है, तो फार्म लॉज की अगर ऊपर आ गया, तो फार्म लॉज पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, फार्म लॉज की ही नहीं, कोई सा भी टॉपिक आ जाए आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। फार्म ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले कि भाई ये नाम है, ये लॉज है, उनके बारे में हल्का हल्का आप बस इंट्रोड्यूस करो, ये इसके ऊपर था, इसके ऊपर था। दूसरी बात आ जाती है आपकी मेन बॉडी। अब ये मेन बॉडी का क्या मतलब है,
मेन बॉडी ये है कि इंट्रोडक्शन में तो आपने खाली इंट्रोड्यूस किया था, ये फार्म लॉज हैं, इसके ये लॉ इस बारे में, ये लॉ इस बारे में, ये लॉ इस बारे में। इधर आप बेसिकली उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे डिटेल वे में, ठीक है। उसके बाद क्या इश्यूज है, उस लॉ से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं फार्मर्स को, वो लिखोगे आप, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की क्या ओपिनियन है, वो लिख सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। आपके हिसाब से आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आपकी सजेशंस है, आपकी ओपिनियन, वो लिखिए आप, ठीक है। एट द एंड थर्ड पॉइंट इज कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये तो फार्म लॉस की बात है तो इसमें हम गवर्नमेंट ओपिनियन लिखेंगे, अपनी ओपिनियन लिखेंगे। अगर कोई और टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी ले लेती हूँ मैं, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर आपने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, क्या क्या है, तो आपने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप लिखोगे इश्यूज क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं वुमेन्स को। दूसरी बात, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है अपनी, ठीक है। किन किन सॉल्यूशंस की वजह से हो सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, प्रॉब्लम लिखो, ठीक है। सॉल्यूशन दो आपके अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी ओपिनियन है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, देन एट द एंड आप कंक्लूड कर दो, ठीक है। क्या भाई ठीक होना चाहिए, क्या ओवरकम करनी चाहिए चीजें, थोड़ा सा आप कंक्लूड कर दो। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट रहेगा, पहले इंट्रोड्यूस करो, बॉडी रहेगी, फिर कंक्लूजन। बॉडी के अंदर आप क्या करो, कोई भी टॉपिक है वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, अपना ओपिनियन दे सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं, कौन से लॉज बनाए हैं उनको ओवरकम करने के लिए, क्या पॉलिसीज हैं, अगर कुछ ऐसा टॉपिक है तो जिसमें लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर देन कंक्लूजन। बॉडी में आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि बॉडी में आपको क्या लिखना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम, अपनी ओपिनियन या सॉल्यूशन कह लो इसे, फिर गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, पॉलिसी है, प्रोविजन, लॉ जो भी है, फिर कंक्लूजन, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो कि आपको लॉस कैसे प्रिपेयर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन के बुलेट नोट्स आप बनाओगे, ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज पार्ट में ऐसे कैसे करने हैं आपको, इस तरीके से उनका फॉर्मेट है, ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे, आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा सबसे पहली बात तो जो एग्जाम चेक कर रहे हैं उनको, और दूसरी बात आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, राइट, और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ऐसा फॉर्मेट यूज करोगे। अब बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, या क्या ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए, वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं तो वेरी गुड, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस भी डालूंगी, आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं, ऐसे के क्या हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स बना लो आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको दो तो यही बता दिए, फार्म लॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। सो या स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो स्टूडेंट्स आप लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो मोटिवेशन होता है मेरा कि मैं और वीडियोस बनाऊं और स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ जिनके पास कोचिंग वगैरह नहीं है, और मेरी गाइडेंस से अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मेरा चैनल स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए वो वीडियो, राइट। So thank you for attending this lecture, students. Now let's meet in the next lecture.